दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन शुरुआत में भारतीय बल्लेबाजों के लिए कुछ खास नहीं रहा। भारतीय टीम ने दूसरे दिन मैदान पर कुछ अलग खेल दिखाया। केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर दूसरे दिन पारी की शुरुआत करने आए। केएल राहुल ने शुरुआत में धैर्य से बल्लेबाजी करते हुए अपने क्लास का शानदार नमूना पेश किया, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने भी कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले। पंत की तूफानी बैटिंग, राहुल की धैर्य भरी पारी और बाकी बल्लेबाजों का योगदान मिलाकर भारत को मैच में मजबूत स्थिति में ले आया। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, पहले दिन के अंत में भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 37 रन था और केएल राहुल 13 रन और वॉशिंगटन सुंदर 6 रन बनाकर क्रीज पर थे। पिच पहले दिन की तरह ही धीमी थी और स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिल रही थी। दूसरे दिन जैसे ही खेल शुरू हुआ, दोनों भारतीय बल्लेबाज बेहद धैर्य के साथ मैदान पर उतरे। केएल राहुल अपने क्लासिक अंदाज में शुरुआत से ही गेंद को देखकर खेल रहे थे, जबकि वॉशिंगटन सुंदर अपने डिफेंस को लेकर काफी सतर्क थे। दक्षिण अफ्रीका ने भी गेंदबाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। मार्को यानसन नई गेंद के साथ लगातार लाइन लेंथ पर ध्यान देते हुए गेंदबाजी कर रहे थे। वहीं मोल्डर भी भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। भारतीय जोड़ी ने शुरुआती 5 ओवरों में बिना किसी समस्या के रन जुटाए और स्कोर को आगे बढ़ाया। जैसे जैसे गेंद पुरानी होती गई, राहुल का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले, एक खूबसूरत ऑन ड्राइव और पॉइंट के ऊपर से कट का चौका, और फिर यानसन की गेंद पर कवर में शानदार ड्राइव। इस बीच सुंदर भी धीरे धीरे अपनी लय में आने लगे। उन्होंने कुछ अच्छे टाइमिंग वाले शॉट्स लगाए, लेकिन फिर साइमन हैमर पारी का 35वां ओवर लेकर आए और वॉशिंगटन सुंदर को एक फुल बॉल डाली, जो बैट का किनारा लेकर मार्करम के हाथों में चली गई, जिससे भारत को दूसरा झटका लगा। सुंदर की पारी 29 रन पर समाप्त हुई और भारत का स्कोर हुआ 2 विकेट पर 56 रन। सुंदर के आउट होने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल मैदान पर आए। पूरा ईडन गार्डन्स तालियों से गूंज उठा। कप्तान पर बड़ी जिम्मेदारी थी, टीम को संभालना, राहुल को सपोर्ट देना और एक बड़ी साझेदारी बनाना। गिल शुरुआत से ही काफी कंपोज दिखाई दिए। उन्होंने गेंद को ध्यान से देखा, सिंगल्स लिए और राहुल को ज्यादा स्ट्राइक दी। राहुल दूसरी तरफ बिल्कुल अलग जोन में खेल रहे थे। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ी, उनकी टाइमिंग और फुटवर्क और भी बेहतरीन होता गया। जब भी गेंदबाज ने जरा सी भी ढीली गेंद दी, राहुल ने उसे बाउंड्री की राह दिखा दी। इन सब के बीच राहुल ने रोटेशन भी बढ़िया रखा। गिल और राहुल ने मिलकर स्कोर को 70, फिर 80, 85 रन तक पहुंचा दिया। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने राहुल को रोकने का भरसक प्रयास किया। यानसन ने शॉर्ट बॉल फेंकी, मोल्डर ने आउट स्विंगर पर फंसाने की कोशिश की और महराज ने फ्लाइटेड बॉल से सेटअप करने की रणनीति अपनाई। लेकिन राहुल की क्लासिक टेस्ट बल्लेबाजी का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने हर गेंद को उसके मेरिट पर खेला। तभी शुभमन गिल ने स्पिनर को एक बेहतरीन स्वीप का चौका मारा, जिससे उसके गर्दन पे मोच आ गई और गिल रिटायर हर्ट हो गए। टीम मुश्किल स्थिति में थी, पिच आसान नहीं थी और गेंदबाज लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन राहुल टिक कर, शांत रहकर और क्लासिक अंदाज में खेलते रहे। दूसरी ओर उसका साथ देने के लिए ऋषभ पंत दोनों ने साझेदारी निभाते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। ऋषभ ने अपने बेबाक अंदाज में चौके छक्के लगाना शुरू कर दिया। फिर केशव महराज अपनी पारी का 40वां ओवर लेकर आए। क्रीज पर राहुल थे। महराज ने एक फुलर लेंथ गेंद डाली, जिसे खेलने के चक्कर में राहुल मार्करम के हाथों 39 रन बनाकर कैच आउट हो गए। उनके आउट होते ही ईडन गार्डन्स में मौजूद भीड़ थोड़ी शांत हो गई और दक्षिण अफ्रीका ने इसे अपने लिए एक बड़ी सफलता के रूप में देखा और इस तरह भारत का स्कोर 109 रन पर 3 विकेट हो गया। पंत भी लगभग 27 रन बनाकर क्रीज पर जम चुके थे और अपनी पारी में 2 छक्के और 2 चौके लगा दिए थे। 17 के आखिरी घंटे में दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने एक बार फिर रिवर्स स्विंग करवाने की कोशिश की। 44 ओवर में कार्बन बोस के एक शानदार गेंद को बाउंड्री लगाने के चक्कर में ऋषभ पंत कायल वेरेन के हाथों कैच आउट हो गए। पंत के आउट होने के साथ ही लंच ब्रेक हो गया। इस बीच भारत का स्कोर 138 पे 4 हो गया। अफ्रीका ने दूसरे दिन के पहले सत्र को पूरी तरह अपने नाम कर लिया। राहुल और पंत की छोटी छोटी साझेदारी ने टीम को थोड़ा अच्छा स्थिति में ला दिया। लंच के बाद खिलाड़ी मैदान पर वापस लौटे। जडेजा और ध्रुव जुरेल भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। जडेजा ने केशव महराज के ओवर में कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले। जुरेल उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। तभी 49वें ओवर में साइमन हार्मर ने जुरेल को एलबीडब्ल्यू की अपील की, जिसे अंपायर ने आउट दे दिया। जुरेल ने डीआरएस लिया, लेकिन गेंद विकेट पर लग रहा था, जिस तरह भारत को 5वां झटका लगा। अब क्रीज पर जडेजा का साथ देने अक्षर पटेल आए। दोनों ने मिलकर भारत को इस संकट से निकालने का प्रयास किया। अक्षर आते ही 2 लगातार चौके जड़ दिए। इधर जडेजा भी सॉलिड तरीके से स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। तभी 27 रन के स्कोर पर साइमन हार्मर जडेजा को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। इस विकेट के साथ भारतीय मिडिल ऑर्डर पूरी तरह लड़खड़ा जाती है। जडेजा के आउट होने के जस्ट पीछे कुलदीप यादव भी मार्को यानसन की बॉल पर आउट हो जाते हैं और भारत का स्कोर 172 पे 7 हो जाता है। इस विकेट के पश्चात भारत 13 रनों से आगे होता है। फिर सिराज बल्लेबाजी करने आते हैं,
जिसका काम अक्सर को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक में लाना होता है। 187 रनों के आसपास मार्को यानसन एक लाजवाब बॉल से सिराज को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। सिराज के आउट हो जाने के बाद अक्सर पटेल भी तेजी से रन्स बनाने के चक्कर में 16 रन के स्कोर पर यानसन को साइमन हर्मर की गेंद पर कैच दे देते हैं। इस तरह भारत अपनी पहली पारी में अच्छी शुरुआत के बावजूद 189 पे ऑल आउट हो जाती है और केवल 30 रनों का ही बढ़त ले पाता है। साइमन हर्मर 4 विकेट का एक बेहतरीन स्पेल डालते हैं। वहीं साउथ अफ्रीका भारत को टारगेट देने के लिए अपने दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए आते हैं। अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग करने के लिए एडन मार्करम और रियान रिकल्टन आते हैं और दोनों ही ओपनर पिच को देखते हुए टीम को सधी हुई शुरुआत दिलाने में लग जाते हैं। भारत की ओर से बॉलिंग की शुरुआत पहली पारी की तरह जसप्रीत बुमराह करते हैं। पहले ओवर में सिम और स्विंग मिलता हुआ देखकर दोनों अफ्रीकी ओपनर सिंगल और डबल के साथ इनिंग को आगे चलाते हैं और धैर्य से बल्लेबाजी करते हैं। रिकल्टन बुमराह की गेंद पर एक करारा चौका जड़ देता है। फिर कुलदीप यादव पारी का 7वां ओवर लेकर आते हैं और अपने शानदार गुगली से रिकल्टन को एलबीडब्ल्यू कर देते हैं। वो डीआरएस का इस्तेमाल करता है, लेकिन बॉल मिडिल स्टंप में लग रहा था, जिसे अंपायर आउट दे देता है। रिकल्टन 11 रन्स बनाकर पवेलियन लौट जाता है। अब मार्करम का साथ देने के लिए मुल्डर क्रीज पर आ जाते हैं, लेकिन अगले ही ओवर में जडेजा के बॉल को मार्करम लेग की तरफ खेलने के प्रयास में शॉर्ट लेग में जुरेल के हाथों कैच करवा देते हैं और मार्करम 4 रन के निजी स्कोर पर आउट हो जाता है। इस तरह अफ्रीका का स्कोर 25 रन पर 2 विकेट हो जाता है। भारतीय स्पिनर गेम में अपना पकड़ और भी मजबूत कर लेता है। शुरुआती झटकों से उभरने के लिए बौमा मुल्डर बहुत ज्यादा सावधानी से खेलने लगते हैं। खासकर स्पिनर को बहुत अच्छे से टैकल करते हुए शानदार चौका जड़ देता है। अच्छी साझेदारी करते हुए दोनों बल्लेबाज स्कोर को 38 तक ले जाते हैं, लेकिन अगले ही ओवर में मुल्डर जडेजा की गेंद पर ऋषभ पंत के हाथों बिहाइंड आउट हो जाते हैं। फिर टोनी डिजॉर्जी बल्लेबाजी करने आते हैं और अगले 2 गेंदों के अंदर जॉर्जी भी जडेजा का शिकार बन जाते हैं। इस तरह अफ्रीकी टीम का कोलैप्स शुरू हो जाता है। बौमा एक तरफ से संभल कर खेल रहे होते हैं, लेकिन दूसरे तरफ से विकेट नियमित रूप से गिर रहे होते हैं। इस वक्त तक भारतीय गेंदबाजों के शानदार गेंदबाजी के चलते भारत एक मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। जडेजा के 4 और कुलदीप के 2 विकेट के साथ दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी 93 पे 7 है। आगे का खेल कल खेला जाएगा, देखते हैं अफ्रीका भारतीय टीम को कितने रनों का लक्ष्य देगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।